हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता के इवनिंग के सेशन में। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आप लोग इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे भगवत गीता का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन किए हैं। सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम सब साथ में मिलके भगवत गीता का जो पहले अध्याय है उसका 29वां श्लोक जो है उसका जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में हम उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं वो हम आपस में डिस्कस करके समझेंगे। रेडी है सभी? थम्स अप दे सकते हैं अगर आप रेडी हैं तो। हमारा जो सेशन रहता है उसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये कंडीशन रहती है कि सभी को एक्टिवली प्रेजेंट रहना चाहिए, आइदर थ्रू रिएक्शंस और यू कैन स्पीक अप और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। सो इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन जिससे कि हम सब साथ में मिलकर भगवत गीता को समझ पाएं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट, वी ऑल आर लर्निंग टुगेदर। हम सब साथ में मिलके आपस में इंटरैक्ट करके भगवत गीता को समझेंगे। सभी साथ में माइक ऑन रिसाइट करेंगे क्योंकि रिसाइटेशन का भी बहुत महत्व रहता है। भगवत गीता का सिर्फ रिसाइट करने से हमारा पूरा वातावरण और हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस आती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कृपया अनम्यूट करके सब साथ में रिसाइट करेंगे। विपतस्तु शरीरे में शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्चायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं संसरते त्वक्चैव परिदह्यते। Translation: My whole body is trembling, my hair is standing on the end, my bow Gandavi is sleeping on my hand, and my skin is burning. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कल्याणी माता जी। तो ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें अर्जुन अपनी व्यथा बता रहे हैं कि मेरे जो पूरा शरीर है वो कांप रहा है, मेरे बाल, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं और मेरा जो गांडीव, जो बहुत ही पावरफुल अर्जुन का जो वेपन है जिससे बड़े बड़े महारथी भी डरते थे, जिसके टंकनाद से, जिसकी सिर्फ आवाज से बड़े बड़े योद्धा डरते थे, ऐसा गांडीव जो है मेरे हाथ से फिसल रहा है। मतलब मैं उसको पकड़ भी नहीं पा रहा, ऐसी हालत हो गई मेरी, और मेरे पूरा शरीर जल रहा है। तो ये जो पूरी यहाँ पे स्थिति है अर्जुन की, ये किस समय पे हो रही है, ये कब की बात है? ये महाभारत का कौन से मोमेंट पे ये सिचुएशन हो रही है? कोई बता सकता है? क्या महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया है? थम्स अप और थम्स डाउन। ओके। क्या ये सिचुएशन द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय की है? ओके। क्या ये जुआ जो हारा था, पांडव हारे थे, उसके बाद की सिचुएशन है ये? तो कब की सिचुएशन है ये? यस, कोई बोलना चाहेगा? जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह गुरु द्रोण के समक्ष जाके खड़े कर देते हैं। एग्जैक्टली, परफेक्ट, वेरी गुड। तालियां माता जी के लिए। वी कैन रिएक्ट थ्रू, वी कैन क्लैप थ्रू रिएक्शंस। तो ये जो परिस्थिति है ये युद्ध शुरू होने के जस्ट पहले की परिस्थिति है, जब अर्जुन और कृष्ण अपना रथ लेके दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पूरी जो महाभारत है उसका सबसे क्लाइमैक्स वाला सिचुएशन है ये, सबसे रोमांचक जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो अभी की है। जैसे कोई भी मूवी रहती है तो मूवी का एक क्लाइमैक्स रहता है, इसमें सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अभी क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार से भगवान भी इस तरीके से उन्होंने महाभारत को पूरा रचा कि जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पूरे महाभारत का, जो सबसे महत्वपूर्ण सार है, वो ऐसे समय पे रखा भगवान ने जब सब लोग एकदम
चौकन्ने हैं कि अभी क्या होने वाला है, जस्ट युद्ध होने वाला है अभी। हो चाहते तो भगवान ऐसी भी परिस्थिति में भगवत गीता बोल सकते थे, जब जैसे फॉर एग्जांपल द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, तो उस टाइम पे भी भगवान प्रकट होकर भगवत गीता बोल सकते थे। जब सब लोग आराम से अपने महल में बैठे हैं तब भी बोल सकते थे। लेकिन यही मोमेंट क्यों चुना भगवान ने? क्योंकि ये सबसे क्लाइमैक्स वाला सिचुएशन है। तो भगवान जो है वो सबसे बेस्ट टीचर हैं। भगवान सबसे बेस्ट टीचर हैं, क्योंकि आज के ज़माने में भी आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे कि बेस्ट टीचिंग कौन सी मानी जाती है। आप लोग मुझे बताइए रिएक्ट करके, किस किस को लगता है कि जो क्लासरूम में टीचिंग होती है, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो बेस्ट टीचिंग है? यू कैन गिव अ थम्स अप। और किस किस को लगता है कि फील्ड ट्रेनिंग जो रहती है, फील्ड ट्रेनिंग मतलब इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग होती है वो बेटर टीचिंग रहती है? यू कैन गिव अ हार्ट। किस किस को लगता है क्लासरूम ट्रेनिंग इज बेस्ट? गिव अ थम्स अप। किस किस को लगता है फील्ड ट्रेनिंग इज बेस्ट? गिव अ हार्ट। यस, वेरी गुड। तो मैक्सिमम लोगों के हार्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग सही पहचाने कि बेस्ट टीचिंग होती है फील्ड ट्रेनिंग। क्यों, कोई बता सकता है फील्ड ट्रेनिंग बेस्ट क्यों रहती है? लाइव एक्सपीरियंस मिलता है। वेरी गुड, लाइव एक्सपीरियंस मिलता है हमें। जो क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है उसमें सिर्फ थ्योरी पता चलती है हमें ऐसा करो वैसा मत करो, लाइक दैट। लेकिन जो लाइव फील्ड ट्रेनिंग रहती है उसमें हम लाइव एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है हमें। तो आप सोचिए, जो फील्ड ट्रेनिंग रहती है वो इतनी अच्छी मानी जाती है, और यहाँ पे ये जो टीचिंग हमें मिल रही है भगवत गीता की, ये क्लासरूम टीचिंग है या फील्ड टीचिंग है? क्लासरूम टीचिंग अगर आपको लगता है तो थम्स अप कीजिए, फील्ड टीचिंग लगता है तो हार्ट दीजिए। सब लोग गलत बोल रहे हैं, सबके सब गलत बोल रहे हैं। मुझे देखना था कौन कौन अपने ओपिनियंस पे क्या बोलते हैं, दृढ़ है। जिन लोगों ने थम्स अप किया वो अपने ओपिनियंस पे दृढ़ नहीं है, बदल लिया उन्होंने, पलट गए अपने बातों से। तो जो हार्ट दे रहे हैं वो भी गलत हैं, और जो थम्स अप दे रहे हैं वो भी गलत हैं, दोनों भी गलत हैं। सही कौन है? सही सिर्फ मैं हूं। मैं कैसे सही हूं? क्योंकि ये जो भगवत गीता है ये ना क्लासरूम टीचिंग है ना फील्ड टीचिंग है, ये है बैटल फील्ड टीचिंग। समझ रहे हैं? बैटल फील्ड टीचिंग। सोचिए, फील्ड टीचिंग इतनी प्रैक्टिकल और इतनी एक मतलब रिलेवेंट रहती है, और यहाँ पे भगवत गीता कहाँ पे सुना रहे हैं भगवान अर्जुन को? बैटल फील्ड में सुना रहे हैं। फील्ड टीचिंग इतनी इंटरेस्टिंग रहती है, तो बैटल फील्ड टीचिंग कितनी इंटरेस्टिंग रहेगी, जब एकदम सब लोग अर्जुन भी एकदम इमोशनल टर्मोइल में है, और सबके सब लोग जो है एकदम उत्तेजित हैं, उत्तेजित स्थिति में भगवान गीता सुना रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये जो टीचिंग है भगवत गीता की कितनी ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है हम सभी के जीवन में, राइट? और जैसे कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं जो कि भगवत गीता के ज्ञान को के ऊपर अपना मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो भगवत गीता की जो टीचिंग है इसमें जो मोटिवेशन मिल रहा है अर्जुन को, अल्टीमेटली द होल भगवत गीता इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। अल्टीमेटली भगवान क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को अपने कर्तव्यों को करने के लिए। तो इट इज द बेस्ट 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 मोटिवेशनल टॉक गिवन। इससे अच्छा कोई मोटिवेशनल टॉक हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखा है जो युद्ध भूमि पे मोटिवेट कर रहे हैं किसी को? नहीं। अधिकतर मोटिवेशनल स्पीकर्स का स्क्रिप्ट भी रिटन रहता है, कोई तो लिख के देता है उनको स्क्रिप्ट। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता जो है, दिस इज द बेस्ट मोटिवेशनल बुक। तो हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है आज के जमाने में, ऑफ कोर्स हम लोगों का सौभाग्य है क्योंकि हम लोग भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामान्य जो जनता है, जो समाज है, उसमें इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवत गीता इतनी रेलेवेंट, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी बड़ी मोटिवेशनल जो बुक है उसको कोई पढ़ता नहीं है आजकल के जमाने में।
उन लोगों को लगता है कि ये कोई तो धार्मिक बुक पुस्तक है जिस पे हाथ रख के सिर्फ कसम खाई जाती है, जिसको सिर्फ मंदिर में रख के पूजा जाता है, पढ़ने की क्या जरूरत है, राइट? तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से भी पूछा गया था कि आपका जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, इसमें इतने सारे यंग लोग क्यों जुड़ते हैं, इतने सारे नौजवान लोग क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि ये सब भक्ति वक्ति और या अध्यात्म ये सब तो बुढ़ापे में करने की चीज है। जनरली लोग आध्यात्मिक जीवन को कब सीरियसली लेते हैं, कोई बता सकता है? आध्यात्म को, भगवान को लोग कब सीरियसली लेते हैं अपने जीवन में? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में। और और डिफिकल्ट सिचुएशन में। परफेक्ट, वेरी गुड। दुख में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। दुख में सुमिरन सब करे, सुना होगा आप लोगों ने, किस किसने सुना है ये? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत ही अच्छा ये दोहा है, मतलब बहुत कॉमन है लेकिन बहुत डीप है ये, कि लोग जनरली दुख में भगवत गीता, एक्चुअली में दुख में भी नहीं खोल पाते वो, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि दुख में हम भगवान की शरण लेंगे तो उस प्रकार से हो गया कि हम बोल रहे हैं कि जब युद्ध होगा, युद्ध में मैं मिलिट्री ट्रेनिंग लूंगा। क्या हम लोग नहीं, क्या फौजी लोग युद्ध में ट्रेनिंग लेते हैं कि चलो पाकिस्तान वाले आ रहे हैं, सामने से गोलीबारी हो रही है, बॉम्ब फूट रहे हैं और उसमें मैं ट्रेनिंग लूंगा, बेस्ट ट्रेनिंग उसमें लूंगा मैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। ट्रेनिंग कब ली जाती है? ट्रेनिंग वॉर टाइम में ली जाती है या पीस टाइम में ली जाती है? वॉर टाइम के लिए थम्स अप, पीस टाइम के लिए थम्स डाउन। या ट्रेनिंग ली जाती है पीस टाइम पे, शांति के समय पे। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा अरे शांति के समय पे क्यों इतना ड्रिल्स करना, इतनी गोलीबारी करना, जंगल में जाके इतना मेहनत करना क्यों करना? अभी तो कोई आया भी नहीं है, आराम से बैठो ना घर पे, चाय पियो आराम से बैठ के। शांति के टाइम पे क्यों इतना सब कर रहे हो आप लोग? आराम करो, थोड़ा एनर्जी बचाओ अपनी। शांति के टाइम पे क्यों करते हैं लोग इतना ट्रेनिंग, फौजी लोग? कोई है आप में से फौजी बैकग्राउंड से? बाय द वे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग। ओके, तो स्टिल यू कैन टेल कि शांति के समय पे फौजी लोग क्यों इतना ट्रेनिंग, इतना सब क्यों करते हैं? यस, टू स्टे प्रिपेयर्ड। और कुछ? अच्छा मुझे आप बताइए, अगर शांति के टाइम पे लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो क्या युद्ध के समय पे वो युद्ध कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो थम्स डाउन दिखा के आ जाएंगे भाग के वापस, राइट? तो अगर पीस टाइम में हमने ज्ञान अर्जन का प्रयास नहीं किया, खुद को प्रिपेयर नहीं किया, तो जब हमारे जीवन में दुख आएगा और जब हमारे जीवन में जब चैलेंजेस आएंगे बड़े से बड़े, तो हम क्या करेंगे? हम पत्ते की तरह हिल जाएंगे। हम लोग नॉर्मल कंडीशन में एकदम मस्त, सब कुछ अच्छे से चलता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी हमारे जीवन में थोड़ा सा भी आंधी तूफान आता है, थोड़ा भी कुछ चैलेंज आता है, तो क्या होता है? इमीडिएटली हम लोग टूट जाते हैं अंदर से, और फिर हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार गुस्सा कर देते हैं अपने प्रियजनों पे, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करने की जगह गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, मोटिवेशन खो जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं सबको, राइट? अपने जो भी लोग हैं आसपास सबको ब्लेम करने लग जाते हैं, कभी कभी खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं, खुद को कोसने लग जाते हैं। और एक, चाहे आप किसी को ब्लेम करो ना करो, खुद को ब्लेम करो ना करो, एक व्यक्ति हमेशा खड़ा है हमारा ब्लेम्स झेलने के लिए। कौन है वो एक व्यक्ति? भगवान। 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 मतलब ऐसा है कि भगवान बने ही इसके लिए जिससे हमें कोई तो मिले ब्लेम करने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि जब किसी को ब्लेम करना रहता है तो बड़े से बड़ा नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाता है। सामान्य स्थिति में वो नास्तिक रहेगा, भगवान भगवान पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जब ब्लेम डालना रहेगा सबसे पहली उंगली उठेगी भगवान के ऊपर कि भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो ब्लेमिंग, गोइंग इनटू डिप्रेशन, हार मान लेना, गलत तरीके से बिहेव कर देना, ये सब क्यों होता है? कोई बता सकता है? क्योंकि हम शांति के समय में खुद को प्रिपेयर नहीं करते।
इसलिए आते हैं जीवन में तो हम गलत कार्य कर बैठते हैं। कभी कभी लोग गलत आदतों में फंस जाते हैं, उनका सहारा लेने का कोशिश करते हैं अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। ये सब क्यों है? क्योंकि जब नॉर्मल लाइफ चल रहा है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा परिवार अच्छा है, जॉब अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, उस टाइम पे हम खुद को प्रिपेयर नहीं करते। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि अरे क्या ये सब भगवत गीता टाइम पास बुक है, वो जब मुसीबत आएगी तब पढ़ेंगे। तो जब मुसीबत आएगी तो पढ़ पाएंगे क्या हम भगवत गीता? आपको लगता है हम पढ़ पाएंगे? आप में से किस किस को लगता है कि जब मुसीबत आएगी तो आप भगवत गीता पढ़ोगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आप भगवत गीता खोलोगे तो आपको जिस व्यक्ति ने मुसीबत लाई है उस व्यक्ति का चेहरा भगवत गीता में दिखेगा आपको। किस किस को लगता है कि अगर हमने जवानी में भगवत गीता नहीं पढ़ी तो हम बुढ़ापे में पढ़ पाएंगे? किस किस को लगता है हम बुढ़ापे में पढ़ पाएंगे भगवत गीता? इम्पॉसिबल। बुढ़ापे में भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको भगवत गीता में अपनी प्रॉपर्टी ध्यान आएगी, प्रॉपर्टी, बीवी, बच्चे, नाती पोती, ये सब ध्यान आएंगे। तो पहली बात तो देख भी नहीं पाएंगे, पहली बात तो, क्योंकि आंखें ही आंखों में मोतियाबिंद या जो भी, आंखें इतनी कमजोर हो जाती हैं, धुंधला दिखने लग जाता है। जैसे आज ही मुझे एक व्यक्ति बोल रहे थे कि प्रभु जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो करीब 55-60 साल के व्यक्ति हैं, वो समझदार हैं, बहुत भक्ति भी करते हैं, लेकिन वो बोले हमने बहुत 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 बड़ी गलती कर दी, हमने अपने पूरा जवानी जो है उसको व्यर्थ कर दिया और अभी बुढ़ापे का समय बचा है। हमको लगा था कि बुढ़ापे में हम भक्ति करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में हम क्या भक्ति कर पाएंगे? बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, जोड़ों में दर्द होगा, तो हम भगवान के लिए क्या नाचेंगे? जब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, याददाश्त नहीं रहेगी, उस समय पे हम क्या भगवत गीता समझेंगे? उस समय पे हम क्या सेवा करेंगे भगवान की? जब हमारी इंद्रियां वीक हो जाएंगी, अगर हमारी आंखों से दिखेगा नहीं तो भगवान का क्या दर्शन लेंगे हम? तो कानों में सुनना बंद हो जाएगा तो हम क्या भगवत गीता सुनेंगे? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ने वाली चीज है, ये सबसे बड़ी गलती है। जिसने भी अंडरस्टैंडिंग फैलाई है दुनिया में, सबसे गलत काम किया है। क्योंकि ये वैसा हो गया, अभी आप सोचिए, आप लोग कभी भगवान से कुछ मांगते हैं कि भगवान मुझे, कभी हम ऐसा मांगते हैं कि भगवान इस पूरे संसार में जो भी सबसे बेकार चीज है, जो एकदम सड़ी गली चीज है, वो मुझे दो आप। सबसे बेकार जो घर है ना, जो किसी काम के नहीं है, जो एकदम पूरा बेकार हो चुका है, वो घर दो मुझे आप। हम ऐसा बोलते हैं क्या कभी भगवान को? भगवान से हम कैसा घर मांगते हैं? एकदम बेस्ट 5 स्टार, मतलब एकदम क्या बोलते हैं 4 BHK 5 BHK, एकदम बेस्ट वाला घर मांगते हैं, बेस्ट वाली गाड़ी मांगते हैं। ऐसे नहीं कि 10th हैंड वाली गाड़ी मांगे, 10 लोगों ने यूज किया है, नहीं। तो हम जब भगवान से मांगते हैं तो हम बेस्ट चीज मांगते हैं, और जब भगवान को देने की बात आती है, जब भगवान को देने की बात आती है तो हम क्या देते हैं भगवान को? हम भगवान को अपने जीवन का सबसे वर्स्ट टाइम देते हैं। ये उस प्रकार से हो गया कि कुछ चीज काम नहीं आ रही है किसी की, तो चलो भगवान को दे दो, वैसा हो गया। तो बुढ़ापे का जो समय है वो हमारे जीवन का सबसे निष्क्रिय समय है, वो हम भगवान को देते हैं कि चलो जिंदगी भर हमने मस्ती की, अभी भगवान अभी हम आपके, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की। और दूसरी बात कि प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद को जब रिपोर्टर ने पूछा तो प्रभुपाद ने बैक क्वेश्चन किया रिपोर्टर को कि ठीक है आप बोल रहे हो जवानी जो है वो तो मजे करने वाली जगह समय है, तो फिर आप बच्चों को इतना जबरदस्ती स्कूल कॉलेज में बिठा के 10-10 घंटा उनको लेक्चर क्यों सुनाते हो? वो तो बैठना भी नहीं चाहते बेचारे, बाहर खेलना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। अब उनको जबरदस्ती अटेंडेंस के नाम पे डरा के उनको स्कूल कॉलेज में बिठा के पढ़ाते हो। जवानी तो खेलने कूदने वाला समय है। तो वो रिपोर्टर ने बोला कि प्रभुपाद हम लोग बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं जवानी में? क्योंकि जवानी वो समय है जिसमें वो सोचने समझने की क्षमता है उनके अंदर, और वो अगर सही तरीके से सोचेंगे समझेंगे तो अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेके जा पाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला तुमने ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। हम लोग भी लोगों को भक्ति क्यों करवाते हैं जवानी में, भगवत गीता क्यों पढ़ने को प्रेरित करते हैं? जिससे वो सोचे समझे, भगवत गीता को सोच के समझ के अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेके जा पाए। और जब वो सोच समझ के सही दिशा में लेके जा पाएंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे रेगुलरली, तो ऐसी जो परिस्थिति है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे
जो नेगेटिविटीज है हमारे अंदर की, ये या तो निकल जाएंगी या तो इनसे डील करने का हमें सही तरीका मिलेगा भगवत गीता में। तो भगवत गीता का नॉलेज ऐसा नॉलेज है जो बैटल फील्ड में भी काम आता है। तो हमारे सामान्य जीवन की जो परेशानियां हैं वो तो आसानी से इससे सॉल्व हो जाएंगी भगवत गीता पढ़ के। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें समझना कि भगवत गीता का जो नॉलेज है वो किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी संत महात्मा के लिए नहीं है, वो किसी बड़े अनपढ़ गवार के लिए नहीं है। भगवत गीता का जो नॉलेज है, भगवान खुद बोलते हैं राज विद्या है ये। राज विद्या मतलब लीडर्स के लिए है ये नॉलेज। तो आप में से जो भी व्यक्ति खुद को लीडर नहीं समझता है, सिर्फ वही भगवत गीता नहीं पढ़ेगा। बाकी जो भी लीड कर रहा है, लीडर का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे। लीडर का मतलब हम अपने परिवार में लीड कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी को तो लीड कर रहा है दुनिया में। तो अगर हम सही तरीके से खुद को और लोगों को लीड करना चाहते हैं तो भगवत गीता पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। और हमें एक और बात समझनी चाहिए कि भगवत गीता पढ़ने से हम जिंदगी में निष्क्रिय नहीं होंगे। क्या भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन निष्क्रिय हुए? आप में से किस किस को लगता है भगवत गीता पढ़ने के बाद अर्जुन निष्क्रिय हो गए? नो, राइट। उल्टा वो निष्क्रिय होने वाले थे। भगवत गीता सुन के उन्होंने अपने कर्तव्य का जोरों शोरों से पालन किया। यहाँ पे देखिए गांडीवा उनके हाथ से फिसल रहा है, मतलब वो निष्क्रिय हो रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं। तो भगवत गीता पढ़ने से, आध्यात्मिक जीवन जीने से लोग निष्क्रिय नहीं होते, उल्टा और ज्यादा पॉजिटिवली सक्रिय होते हैं। जो निष्क्रिय होने वाला व्यक्ति भी रहता है वो भी सक्रिय हो जाता है। कितने सारे उदाहरण हैं बड़े बड़े लोगों के जो कि अपने जिंदगी में उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, आध्यात्मिक जीवन का पालन किया और उससे उनको जीवन में एक नई दिशा मिली, एक उत्साह मिला जीवन जीने का। तो इसलिए हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आध्यात्म, भगवत गीता ये सब बुढ़ापे की या दुख वाली चीजें हैं। अगर हमने अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बैलेंस करके अगर हमने आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं किया, भगवत गीता नहीं पढ़ी, तो जब मुसीबत आएगी, बुढ़ापा आएगा, तो कुछ भी हमारे साथ नहीं देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब सुख है तो हम सुमिरन करें। सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं, दुख काहे को होए, राइट? सो दिस इज लिटिल बिट हम्बल अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस श्लोका। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग लिटिल बिट 3 minutes एक्स्ट्रा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय।